हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 90s का एक चॉकलेटी हीरो कमल सदाना जरूर याद होगा। क्या आपको पता है कि उनके सगे बाप ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी? चलिए हम कमल के फिल्मों में आने से लेकर उनकी बर्बादी की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, जिसे जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। छोटे शहरों के ऑटो टेम्पो में सफर करने वाले एक गाना अक्सर सुनते होंगे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। ये गाना जिस अभिनेता पर फिल्माया गया वो कमल सदाना ही थे। जी हां, 90 के दौर का वो हीरो जो लड़कियों में बड़ा मशहूर हुआ करता था। 1960 के दशक में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे ब्रिज सदाना, जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्म बनाई थी। उनकी पत्नी सईदा खान भी 60 के दशक की जानी मानी हीरोइन हुआ करती थीं। उनकी फिल्म कांच की गुड़िया से मनोज कुमार जैसे दिग्गज ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इन्हीं दोनों के मुंबई वाले घर पर 21 अक्टूबर 1970 के दिन एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम कमल रखा गया। कमल की एक बहन भी थी, नम्रता। वैसे अभिनेत्री नगमा और ज्योतिका भी इनकी कजिन हैं। कमल सदाना का पूरा परिवार फिल्मी था। ऐसे में बचपन से ही इनको एक बात पता थी कि आगे चलकर इन्हें भी फिल्मों में ही आना है। फिर भी पढ़ाई लिखाई तो जरूरी ही थी। इसी वजह से पिता ने उनका दाखिला मुंबई के ही बड़े स्कूल में करवा दिया। चेहरा मोहरा अच्छा था तो पढ़ाई पूरी करते ही कमल ने एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। एक्टिंग सीखकर उन्होंने फिल्मों में आने की तैयारी कर ली। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 1991 की बात है, डायरेक्टर राहुल रवैल एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म से दो मशहूर एक्टर बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे, एक काजोल और दूसरे सैफ अली खान। दोनों के साथ शूटिंग भी शुरू हो गई। पहला ही दिन था। सैफ एक्टिंग कम कर रहे थे और नखरे ज्यादा। डायरेक्टर को उनके नखरे पसंद नहीं आ रहे थे। गुस्से में राहुल ने उनको फिल्म से निकाल दिया। फिर हीरो के लिए दो और नए चेहरों ने ऑडिशन दिया था, चंद्रचूड़ सिंह और कमल सदाना। पहले चंद्रचूड़ को फाइनल किया गया, मगर ऐन वक्त पर राहुल रवैल को कमल सदाना पसंद आ गए और उनको हीरो बना दिया गया। साल 1992 में फिल्म आई बेखुदी। काजोल और कमल की जोड़ी भले ही दर्शकों को पसंद नहीं आई, मगर कमल सदाना अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। मगर उनको जिस फिल्म ने रातों रात मशहूर कर दिया था वो फिल्म 1993 में आई। आयशा जुल्का और दिव्या भारती के साथ इनको हीरो बना दिया गया। फिल्म का नाम था रंग। इसके 4 गीतों ने 90 के युवाओं के बीच कोहराम मचा दिया। इनमें तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा और हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता शामिल थे। वैसे ऑटो टेम्पो में ये गीत आज भी खूब बजते हैं। खैर, कमल सदाना रंग फिल्म से रातों रात बड़े स्टार बन गए और लड़कियों के बीच उनका चॉकलेटी चेहरा बड़ा फेमस हो गया। फिल्म मेकर्स के ऑफर भी खूब आने लगे, मगर कमल एक गलती कर बैठे। अचानक मिली सफलता की वजह से वो सही फिल्में चुन नहीं सके। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में साइन कर ली, मगर अभिनेता के फैसले गलत होते गए। 1994 में आई बाली उमर को सलाम, 1995 में आई हम सब चोर हैं और रॉक डांसर, 1996 में अंगारा और हम हैं प्रेमी, 1997 में आई निर्णायक, या फिर 1998 में आई मोहब्बत और जंग। सारी फिल्में एक के बाद एक औंधे मुंह गिर गई। अब फिल्म मेकर्स भी धीरे धीरे इनसे किनारा करने लगे और कमल सदाना के ऊपर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया। साल 2000 में इनकी आखिरी फिल्म आई, वो भी महाफ्लॉप, और इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। मगर क्या आपको पता है कि इनका फिल्मी करियर तो इनकी वजह से बर्बाद हुआ, लेकिन इनकी जिंदगी इनके सगे बाप ने तबाह कर दी थी। चलिए आपको कमल सदाना से जुड़ा वो काला सच बताते हैं। कमल के पिता ब्रिजमोहन सदाना ने अभिनेत्री सईदा खान से प्रेम विवाह किया था। सईदा के परिवार का खर्च ब्रिज ही उठाते थे। सईदा की एक बहन थी शगुफ्ता, जो सईदा की मां अनवारी बेगम के साथ रहा करती थी। सईदा शगुफ्ता का अपनी बेटी जैसे ख्याल रखती थी। हालांकि अनवारी बेगम का कहना था कि उन्होंने शगुफ्ता को गोद लिया था, मगर ब्रिज को
कुछ और ही शक होता था। शगुफ्ता की शक्ल सईदा से बहुत मिला करती थी। ब्रिज को लगता था कि सईदा ने उनको धोखा दिया है और शगुफ्ता सईदा की ही नाजायज औलाद है। अब ये कितना सच कितना झूठ था ये किसी को नहीं पता। बस इसी बात पर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गए। मगर आगे क्या होने वाला था ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 21 अक्टूबर 1990 अभिनेता कमल सदाना का जन्मदिन था। वो अपने यार दोस्तों के साथ कमरे में पार्टी कर रहे थे। अचानक मां के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो वो उनके कमरे की ओर दौड़े। इतने में बहन नम्रता भी आ गई। दोनों ने देखा तो चौंक उठे। पिता पूरी तरह शराब के नशे में चूर और गुस्से से कांप रहे थे। उनके हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। जब तक भाई बहन कुछ समझ पाते ब्रिज ने सईदा पर फायर झोंक दिया। बहन नम्रता से न रहा गया। वो पिता का हाथ पकड़ने दौड़ी तो गुस्साए ब्रिज ने इस बार नम्रता पर भी गोली चला दी। मां और बहन दोनों वहीं गिर पड़े। इतने में ब्रिज दरवाजे पर खड़े कमल की ओर मुड़े और उनके ऊपर भी फायर कर दिया। कमल के नसीब में मौत नहीं लिखी थी। गोली उनकी गर्दन को छूते हुए निकल गई मगर वो दहशत से बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो दोस्तों ने बताया कि उस कांड में उनकी मां सईदा और बहन नम्रता की मौत हो गई। वहीं पिता ने भी बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जन्मदिन के दिन ही सगे बाप ने कमल सदाना की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उनको डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से इस सदमे से बाहर निकाला था मगर उस दिन के बाद कमल ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वैसे कमल की निजी जिंदगी की बात करें तो 3 हीरोइनें कमल की दीवानी हुआ करती थीं। पूजा भट्ट, रवीना और काजोल। तीनों से ही उनका अफेयर चला। बेखुदी फिल्म की पहली हीरोइन पूजा भट्ट थीं मगर इनका अफेयर जब रवीना से चलने लगा तो पूजा ने गुस्से में आकर इनको भी छोड़ दिया और बेखुदी भी छोड़ दी थी। कुछ साल बाद उनकी लाइफ में एक मेकअप आर्टिस्ट आई, लीजा जॉन। दोनों ने साल 2000 में शादी कर ली। दोनों के एक बेटा और एक बेटी हुए। बेटे का नाम अंगद जबकि बेटी का नाम अपनी बहन की याद में नम्रता रखा। हालांकि साल 2021 में कमल और लीजा के तलाक की खबरें भी आई थीं। वहीं आप सोच रहे होंगे कि शगुफ्ता का क्या हुआ। दोस्तों, उसकी कहानी भी बड़ी लंबी और चौंकाने वाली है जो किसी और वीडियो में सुनाएंगे। उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ। बस तमाम राहों से गुजरकर वो महेश भट्ट के पास पहुंच गई और बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर लेखिका बनी। आवारापन, वो लम्हे, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आशिकी, हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्में शगुफ्ता ने ही लिखी हैं। वहीं कमल सदाना अब प्रोडक्शन का काम करते हैं। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी मगर वो चली नहीं। हाल ही में वो सालों बाद सलाम वैंग की फिल्म में छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। दोस्तों, आपको कमल सदाना याद है या नहीं? अगर हाँ तो उनकी कौन सी फिल्म या गाना आपको आज भी याद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।